अस्सलाम वालेकुम। एक अरसे से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का मिनरल्स में जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे गोल्ड हो, कोल हो, कॉपर हो, बहुत पोटेंशियल है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 था, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल है मिनरल्स में। लेकिन ये सवाल भी वैलिड है कि अगर इतने बिलियंस ऑफ डॉलर के मिनरल्स हमारे पास हैं तो पाकिस्तान आज तक उससे मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हो सका, फ़ायदा क्यों नहीं उठा सका। लेकिन आज इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे इसी हवाले से, क्योंकि रेकोडेक एक ऐसी फील्ड है जिसमें पोटेंशियल भी नज़र आता है और अब ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। एक अरसे तक, एक डेकेड तक हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लीगल हर्डल्स थे, लेकिन नाउ थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, इसका पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मार्क बिस्ट्रो ने, जो प्रेसिडेंट हैं एंड CEO ऑफ बैरिक गोल्ड। Mr. Mark, thank you very much for joining us. Good evening. And welcome to Pakistan. Thank you very much. How was your experience in Pakistan Minerals Investment Forum? It's been fantastic. It really is another milestone. ये एक ज़बरदस्त तजुर्बा रहा है और ये मिनरल इन्वेस्टमेंट फ़ोरम एक संग मील की हैसियत रखता है। आप जानते हैं कि हमने पिछले साल भी एक फ़ोरम का इनेकाद किया था। जब हम अपने आगाज़ से पिछले 2.5 साल पर नज़र डालते हैं तो ये यकीनन एक संग मील है। A genuine milestone today. So before we talk about, इससे पहले कि हम रेकोडेक के पोटेंशियल पर तफसील से बात करें, ये बताइए कि क्या अभी तक मामलात और ये प्रोजेक्ट दुरुस्त में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10 साल में इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कानूनी रुकावटें और मसाइल रहे because हैं। of litigation mostly. Yes, and I think what I said this morning is true. You know, always to build something of value. बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा मैंने आज सुबह भी कहा कि किसी भी अहम काम को करने में मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है, और रेकोडेक भी एक इंतहाई ख़ास प्रोजेक्ट है क्योंकि ये पहले मंसूबे के तमाम फ़रीक़ैन बैरिक, एंटोफेगेस्टा, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान तनाज़े का शिकार हुआ। और जब मैंने 2019 में बैरिक गोल्ड की क़यादत संभाली तो मैंने हुकूमत पाकिस्तान से रबता किया और तजवीज़ दी कि ऐसा कोई हल निकालते हैं जो सबके फ़ायदे में हो। हुकूमत ने इस तजवीज़ को कबूल किया और तब से हम फिर यही कर रहे हैं। और आज हमने रेकोडेक में फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली है। और रेकोडेक एक वर्ल्ड क्लास माइन है। ये एक वर्ल्ड क्लास सोने और एक वर्ल्ड क्लास तांबे की कान एक साथ है, और ये दुनिया में सबसे बड़े अनडेवलप्ड सोने और तांबे के ज़खायर में से एक है। Mine, it's a world-class gold mine and a world-class copper mine together. So one of the world's largest undeveloped gold and copper deposits in the world. Right, and that's why इसलिए कहा जाता है कि मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत क्या है? Pakistan really. Well, it means a lot for Pakistan if we get it all right. Right, yeah, of course. And because the value is enormous. अगर हम सब कुछ मंसूबे के मुताबिक करने में कामयाब होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है क्योंकि इसकी मालियत बहुत ज़्यादा है। हम बलूचिस्तान के लोगों में सरमायाकारी कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान मंसूबे के 50% के शराकतदार हैं। Federal government end up owning 50% of the mine. 25% each. 25% each. Yeah. And more important, 25% की शराकतदारी के साथ। और अहम बात यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत का इसमें फ्री इंटरेस्ट है। उनके 25% शेयर को फंडिंग हासिल है, लिहाजा ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए बेहतरीन मौका है कि वो बराह रास्त अपने कुदरती वसाइल के ख़जाने से फ़ायदा उठाएँ। और हमने दुनिया भर में देखा है कि ममालिक तो ऐसे ज़खायर से फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो लोग या कम्यूनिटीज़ इन ज़खायर से जुड़े रहते हैं वो महरूम रह जाते हैं। opportunities where a country is endowed, but the people associated with those deposits don't actually get the benefits. Yeah, because the federal government will be investing on behalf of the Balochistan Exactly. government. So what exactly is the सोने और तांबे के ज़खायर की असल मालियत है क्या? क्योंकि हम सुनते रहे हैं कि ये 60 से 70 अरब डॉलर मालियत के ज़खायर हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले मरहले के बाद शायद ये दुनिया के टॉप 10 सोने के ज़खायर में शामिल हो और दूसरे मरहले के बाद शायद टॉप 5 में शामिल हो। be top 5? Yes, so certainly in the top 10, it will be for a very long time. यकीनन ये बहुत लंबे अरसे तक दुनिया के टॉप 10 सोने के ज़खायर में से एक होगा। ये एक पैदावारी कान होगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो रेकोडेक आज हमारे सामने है ये एक स्टार्टर माइन है। इसका पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है। अगर सोने और तांबे की मजमूई पैदावार को देखा जाए तो 70 अरब डॉलर्स का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो दुरुस्त है, और आज सोने और तांबे की स्पॉट प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। And today, the spot prices are above that. They're rising every day. Every day. So
certainly $70 billion, but that's बिल्कुल, ये हर दिन बढ़ रही है और ये 70 अरब डॉलर जो हैं ये बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक है। इसके बाद भी काबिल ज़िक्र ज़खायर मौजूद हैं और हम माइनिंग लीज के तहत नए ज़खायर की दरियाफ्त के लिए ड्रिलिंग कर रहे हैं। discoveries within the mining lease of Reko Diq. Okay. So there's undiscovered potential. My point is Reko Diq will... मेरा पॉइंट ये है कि रेको डिक इस सदी के आखिर में भी ऑपरेट कर रहा होगा। ये हकीकत में एक पैदावारी कान है। Generational. So it's like decades. It's a project for decades. Exactly. So how much will it benefit Pakistan? मालियत के एतबार से ये पाकिस्तान को किस कदर फायदा देगा और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और माइनिंग का आगाज कब होगा? Mining, to be precise. So we start mining in 2026. हम 2026 में माइनिंग का आगाज़ करेंगे। बहुत सा काम बाकी है। इस वक्त हम रिहाइशें तामीर कर रहे हैं। पहले ही साइट पर 1000 लोगों के लिए रिहाइश मौजूद है, लेकिन इस साल के आखिर तक हम 8000 अफराद के लिए रिहाइशें तामीर कर लेंगे। हम पानी की पाइपलाइनें बिछा रहे हैं ताकि यकीनी बना सकें कि पानी दस्तयाब हो। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पे काम जारी है और अगले साल के आखिर में हम कंस्ट्रक्शन साइट तामीर कर लेंगे। And we'll start the construction side of things later, back end of next year. The intention is to produce the first copper and gold. इरादा यही है कि 2028 में पहला सोने और कॉपर का कॉन्सेंट्रेट निकाल लें और रेको डिक ना सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में से एक होगा, बल्कि ये बहुत जल्द पैदावार शुरू करने वाला मंसूबा भी होगा और ये तमाम ऐसे मंसूबों को रफ्तार में पीछे छोड़ देगा। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी तामीर की जाने वाली तांबे की कान अगर नहीं भी है तो दुनिया की चंद बड़ी कानों में से एक ज़रूर है। One of the few, if not the only, very large copper mine being built. So all round. और ये हकीकत में बलूचिस्तान पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। The professionals and people in Pakistan, and more important, the Pakistan economy. I'll talk about that as well. Recently, ECC approved. ECC ने हाल ही में बैरेक गोल्ड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट की बुनियाद पर मंसूबे की लागत में इजाफा किया है और 58% इजाफे के बाद लागत 6.8 अरब डॉलर हो गई है। ये यकीनन एक बड़ा इजाफा है। इसकी वजूहात क्या है और इसका मंसूबे पर क्या असर पड़ेगा? Affect the bottom line for Barrick Gold and Pakistan, of course. So as you know, you referred to the copper prices and gold prices have gone up, and so the new benchmark is. जैसा कि आप जानते हैं और आपने रेफर किया है कि सोने और तांबे की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं और नया बेंचमार्क भी हाई है। और अगर पिछले 2 हफ्ते से आलमी मार्केट्स पर नज़र डालें तो हम एक महंगाई के दौर से भी गुजर रहे हैं। फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक हमें 50 सेंट फी पाउंड के हिसाब से सोने के क्रेडिट पर कॉपर प्रोड्यूस करना है, इसलिए ये अभी भी काफ़ी कम कीमत मंसूबा है। Copper using the credit of gold at about 50 cents a pound, so a significantly low priced project. Okay, so even after the यानी आपका कहना है कि लागत में इजाफे के बावजूद मुनाफे पर असर नहीं पड़ेगा। affected too much. No, and जी, और वर्ल्ड क्लास ज़खायर की वजह से ये मंसूबा मुनाफा भी देगा। Yeah. So now अब इस मंसूबे के लोकल कम्युनिटी को फायदे की बात करते हैं, क्योंकि ये तशवीश रही है कि क्या बलूचिस्तान के मकामी लोग रोजगार और समरात की सूरत में इस मंसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगे। and buy the benefits. yes, and I'm a great believer that miners are merely custodians of national assets, and it's our job. जी, मेरा ये पुख्ता यकीन रहा है कि माइनर्स किसी भी कौमी असासे के सिर्फ कस्टोडियन होते हैं और माइनर्स के तौर पर हमारा काम ये है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए हम वैल्यू डिलीवर करें और सबसे बुनियादी स्टेक होल्डर्स माइंस के इर्द गिर्द बसने वाली कम्युनिटी होती है जो इस मंसूबे में बलूचिस्तान के आवाम है। माजी में माइनर्स तकसीम किए बिना सारा कैपिटल ले जाया करते थे, लेकिन इस जदीद दौर में हमारा मानना है कि आपको ये फ़वाइद फौरी और मुस्तकबिल की बुनियाद पर तकसीम करने होते हैं। बैरिक की ये पॉलिसी है कि सबसे पहले 3 बुनियादी इंसानी हुकूक में सरमायाकारी की जाए, जिसमें सबसे पहले पीने का साफ पानी है। Immediately up front. And so Barrick has a policy of investing, first of all, in 3 major human rights, I believe. Okay. Potable water, and as you know, in Reko Diq, there's no fresh water. It's all saline. Yeah. जैसा कि आप जानते हैं कि रेको डिक में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, इसलिए इस इलाके में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। हमने वहाँ आरओ प्लांट्स लगाए हैं और मेरा मानना है कि पीने का साफ पानी इंसान का बुनियादी हक है।
इसी तरह मकामी गांव में बुनियादी सेहत तक रसाई है। हमने रेकोडेक में क्लिनिक कायम किए हैं, इर्द गिर्द के देहातों के लिए मोबाइल क्लिनिक कायम किए हैं, नोकंडी के अस्पताल की अपग्रेडेशन की है, नौज़ायदा बच्चों के लिए अस्पतालों में सहूलियात दी हैं। इसके अलावा हमने 400 से ज़ायद मकामी बच्चों को स्कूलों में भेजा है और मुझे जिस बात का फ़ख्र है कि इन 400 बच्चों में 50% बच्चे और 50% बच्चियाँ शामिल हैं। पहली बात ये होती है कि मुस्तकबिल में सरमाकारी की जाए और ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल हैं और इंसानियत का मुस्तकबिल हैं। प्राइमरी एजुकेशन हमारा फोकस है। अब हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स करा रहे हैं और इरादा यही है। अभी हमने 600 लोगों को साइट पर मुलाजमत दी है, जल्द हम 3000 लोगों को रोज़गार देंगे, फिर 5000 लोगों को और इसके बाद कंस्ट्रक्शन की पीक पर 7500 लोगों को रोज़गार देंगे और 4000 मुस्तकिल मुलाजमीन होंगे मंसूबे में। अब कि जब हम माइंस तामीर कर रहे हैं तो हम मकामी बलोच लोगों को माइनिंग की तरबियत दे रहे हैं ताकि दीगर इलाकों से लोग आने की सूरत में ये लोग महरूम न रह जाएँ। हम टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करा रहे हैं और हमने मकामी टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज को भी नोकंडी में अपग्रेड किया है। इसके अलावा हम सीनियर ग्रेजुएट्स का एक कैडर भी तश्कील दे रहे हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में से हमने 500 दरख्वास्त गुजारों में से तकरीबन 29 ग्रेजुएट्स का इंतखाब किया जो हमारे दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स में काम करके सीख रहे हैं ताकि वो फिर वापस आकर इस मंसूबे में सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पर काम कर सकें। Cream of the crop. The cream, the top people. And they are now working in our operations around the world to give them skills so they can come back and be part of the senior management of Rickadeck as it comes into production. Right. So the local यानी लोकल कम्युनिटी सिर्फ रोजगार के मौके से ही मुस्तफीद नहीं होगी, बल्कि आप साफ पानी, तालीम, सेहत और टेक्निकल ट्रेनिंग में भी सरमायाकारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस इलाके में मजीद क्या चैलेंजेस और क्या मौके देख रहे हैं? see in this area Yeah, specifically. and I think just to finish that, you know, इस इलाके में अगर आप हुकूमत या फौज के साथ काम नहीं कर रहे तो फिर आप स्मगलर ही हैं, क्योंकि वहाँ और कोई काम नहीं है। in that region, there's no other job. You know the area well now. Yeah, but what we're bringing is a completely different. लेकिन हम अब बिल्कुल मुख्तलिफ मौके ला रहे हैं जिनमें कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ भी शामिल हैं। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे वो सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हैं। बाकी इस खत्ते में जो चैलेंज दरपेश है वो सिक्योरिटी का चैलेंज है। हमने दुनिया भर में कई ऐसी खत्तों में काम किया है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। Conflicts and Some places in Africa as well. a place in Africa, Papua New Guinea is another one. Yeah. And but what we found that is जी, अफ्रीका है, पापुआ न्यू गिनी एक और मिसाल है। लेकिन हम समझते हैं कि जब आप सरमायाकारी करें और लोगों को अपनी मर्जी करने दें तो वो माली और सियासी तौर पर खुद मुख्तार हो जाते हैं। financially and politically independent. Then they have better Then options. they of have course. better options. बिल्कुल, तब उनके पास बेहतर ऑप्शन होते हैं और फिर वो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा नहीं करते। सिक्योरिटी बलूचिस्तान में एक मसला रहा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इस मंसूबे के लिए सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। क्या इससे आप ज्यादा पुरअतमाद और मुतमईन महसूस करते हैं? More confident Yes, and and I think satisfied. it's a very poorly populated area. The security establishment is being जी, इस इलाके में आबादी कम है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ हरदम मौजूद और तैयार है। operate under the World Bank UN guidelines for operating conflict zones, along with the हम वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्लिक्ट जोन से मुतालिक गाइडलाइंस के मुताबिक काम करते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ साथ हमारी निजी सिक्योरिटी सर्विस भी है जो तह दर तह है। onion skin style security away from our operating footprint. So you have your own security as well. Yes. जी बिल्कुल। बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान के मादी शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। हाल ही में अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के वजीर खारजा को फोन करके पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। सऊदी अरब ने खास तौर पर रेकोडेक मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। आप इस सरमायाकारी में दिलचस्पी के इजहार को कैसे देखते हैं? How do you see that? You think- Absolutely. The more the merrier. You know, this is a new frontier in world mining in the making. जी बिल्कुल, ये दुनिया की माइनिंग में एक नया फ्रंटियर बन रहा है और मैंने खुद दुनिया के माइनिंग के बड़े प्लेयर्स को दावत दी है कि हमें ज्वाइन करें और एक्सपीरियंस करें कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पे अपने कॉलीग्स की मेज़बानी करना मेरे लिए बाइस मुसरत होगा। Really get an understanding of what is happening on the ground. And so it's been a great pleasure to play host to our colleagues from all around the world. So you would welcome any investment coming from Saudi Arab or any other country Any in other this country, Recordec? yes. Okay. So whenever there's a large scale, जब भी बड़े पैमाने पर माइनिंग का कोई प्रोजेक्ट हो तो इससे माहौल जरूर मुतासर होता है। तो आप माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करेंगे? what are you doing about that? You know, I've always believed, and you know, Barrick is built on the foundation of sustainability.
मेरा हमेशा यकीन रहा है और बैरिक का क़याम ही सस्टेनेबिलिटी की बुनियाद पर हुआ था। तो जो भी हम करते हैं यकीनी बनाते हैं कि सस्टेनेबल हो, भले वो कम्युनिटीज़ पर सरमाकारी हो या माहौल पर। हमारा मानना है कि जब आप माइनिंग शुरू करें तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उसे बंद कैसे करेंगे। इसलिए हमने माहौल पर इसके असरात और सोसाइटी पर इसके असरात पर स्टडीज़ कराई हैं। हम जानते हैं कि माहौल और सोशल इन्वायरमेंट कैसा है और हमारा मकसद इसमें बेहतरी है, और हम कमिटेड हैं कि इस मंसूबे से बायोडाइवर्सिटी बेहतर हो, बिगड़े नहीं। Then diminished over the time we'll operate there. Right. So taking advantage of this interview, times are changing now, especially after US. अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के बाद चीजें बदल रही हैं, तो इस टैरिफ पॉलिसी का कमोडिटीज पे क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर सोने पर? Impact the commodities, especially gold. So gold, it's good for gold, but that's not necessarily good for the world. Yeah. But what, सोने के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन लाजमी नहीं कि दुनिया के लिए भी अच्छा हो। इस वक्त हमारी तवज्जो भी इस पर है और यकीनन अमरीकियों की तवज्जो भी इस पर है। इस वक्त दुनिया में ज़्यादा बड़ी सिस्टमैटिक खराबी है। हम डी ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया में तिजारती अदम तवाज़ुन है, जो इस टैरिफ अवार्ड की भी वजह बना है। तरक्की याफ्ता मईशतों पर बहुत कर्जा है। हम सबको ज़्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए कि हम अपने टैक्स पेयर्स के पैसे को कैसे खर्च करते हैं। हम दुनिया भर में एक डायनामिक फेज में हैं। And so it is it's in a very dynamic, we are in a very dynamic phase globally. The world order is changing. It's changing a lot, and I think, I always say together is better. Yeah. But having said, ये बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ टुगेदर इज़ बेटर। हमें देखना होगा कि हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर दुनिया बना सकें। हमें तरक्की पजीर मईशतों को सरमायाकारी के ज़रिए गुर्बत से निकालना होगा और इसके लिए इंडस्ट्रियलाइज करना होगा। यही नई दुनिया का तरीका है और तांबे के बगैर इसका हुसूल मुमकिन नहीं। इसी तरह दीगर मादनियात हैं। अब दुनिया को यह एहसास हो गया है, माइनिंग तरक्की का एक अहम हिस्सा है। the world is starting to recognize that mining is an important part of everyday life. It's how you manage it, to your point, and whether you can do it sustainably. And so it's interesting that you mentioned. आपने कॉपर का खास तौर पर जिक्र किया है। क्या यही वजह है कि बैरिक अपना नाम बैरिक गोल्ड से तब्दील करके बैरिक माइनिंग रखना चाहता है? From Barrick Gold to Barrick Mining? Yes, it is, because in 2019 when we merged Barrick and Randgold, we set out to build a world-class global mining company. जी बिल्कुल। दरअसल जब हमने 2019 में बैरिक और रैनगोल्ड का इंतजाम किया तो हम वर्ल्ड क्लास माइनिंग कंपनी बनाना चाहते थे, और गोल्ड माइनर के तौर पर आपको कॉपर का भी साथ निकालना होता है, क्योंकि जब आप सोना निकालते हैं तो ज़्यादातर कॉपर साथ होता है। ऐसा ही रेकोडिक में है। जैसे मैंने कहा कि ये सोने की कान और तांबे की कान साथ साथ है, तो हमने अपनी कंपनी का नाम सिर्फ बैरिक रखा था। लेकिन कनाडा में कंपनी का नाम 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इसलिए हमने बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन नाम रखा, जिसे अब हम बदल कर बैरिक माइनिंग कॉरपोरेशन कर रहे हैं, ताकि हम दीगर मादनियात के लिए भी खुद को आलमी सतह पर पेश कर सकें। By definition has to be 3 words, and it stayed Barrick Gold Corporation. And what we changing is Barrick Mining Corporation, which opens us up to be able to present ourselves all-inclusive, an all-inclusive global miner. Right. Thank you very much for your time, Mr. Mark. No, thank you very much for your time. Thank you.